हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बिज़नेस क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें हमने प्राइमरी इंडस्ट्री पहले ही कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टेरिशरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वुड, कॉटन एक्सेट्रा को यूज़ करके उन्हें एक यूजेबल प्रोडक्ट में बदल दिया जाता है। इन प्रोडक्ट्स की मार्केट में रॉ मटेरियल से ज़्यादा वैल्यू होती है। इस इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन दोनों ही इन्वॉल्व होता है। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन एक बार देख लें। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर दोज दैट यूज नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स, वुड, कॉटन एक्सेट्रा एंड प्रोसेस देम इनटू यूजेबल प्रोडक्ट्स like finished goods and semi-finished products. This sector adds value to raw materials by changing their form. It is involved in manufacturing and construction. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं इस इंडस्ट्री में, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री, सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स इंडस्ट्री। इन सभी इंडस्ट्रीज़ में जो जो कंपनीज़ ऑपरेट करती हैं, उन सभी कंपनीज़ में कुछ कंपनीज़ के नाम मैंने यहाँ दिए हुए हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आते हैं। रेमंड इंडिया, वर्धान टेक्सटाइल, अरविंद लिमिटेड जो कि टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री में आते हैं। अमूल, नेस्ले, ब्रिटानिया जो फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में आते हैं। सैमसंग, एलजी ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में आते हैं। सन फार्मा, सिप्ला, पी फाइज़र फार्मास्यूटिकल में आते हैं। टीवीपीएल पैकेजिंग, फ्लेक्स लिमिटेड ये सब पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। एसीसी लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट ये सब सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स इंडस्ट्री में आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में दो टाइप्स के इंडस्ट्री आते हैं, पहला मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की डेफिनेशन है, These industries involve the conversion of raw materials into finished और semi-finished products using tools, machines and labor। इसका मतलब साफ है कि इस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स को लाया जाता है और उसे एक फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसमें टूल्स, मशीन्स, लेबर और भी कई सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। सेकेंड इज़ कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। इसका मतलब ही साफ है कि बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, टनल्स, कैनल्स इन सब को कंस्ट्रक्ट करना। इसमें इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल स्किल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। इसका डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स यूजिंग टूल्स, मशीन्स एंड लेबर। इनके कुछ फीचर्स देखते हैं। इसमें पहला फीचर यही है, प्रोसेस बेस्ड, यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू यूजेबल गुड्स। देन वैल्यू एडिशन, द फाइनल प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू देन रॉ मटेरियल। ऑब्वियसली बात है कि कोई कॉमन पर्सन रॉ मटेरियल्स तो बाय करेगा नहीं, वो फाइनल प्रोडक्ट ही बाय करते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रॉ मटेरियल। फैक्ट्री और प्लांट बेस्ड, जाहिर सी बात है फैक्ट्री, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चाहिए होती हैं जहाँ रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। वहाँ पे कई सारे मशीनरीज यूज़ होती हैं, वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मैंने फ़ोटो में आपको दिखाया ही है। कार्स, इस फ़ोटो में कार्स बन रही हैं। इसमें आपको लोग तो नहीं दिख रहे हैं, केवल मशीन्स दिख रही हैं, बट लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। बिना लोगों के काम नहीं हो सकता। मास प्रोडक्शन, goods are produced on a large scale for customers और अदर इंडस्ट्रीज़। मास प्रोडक्शन का सिंपल मतलब ये है कि एकदम बल्क में ढेर सारी क्वांटिटीज़ में सामान बनाया जाता है। एक आधा सामान नहीं बनता है, बहुत सारी क्वांटिटीज़ में सामान बनता है। नाउ टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। पहला इंडस्ट्री आता है इसमें एनालिटिकल इंडस्ट्री, जिसमें एक ही मटेरियल से डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को सेपरेट किया जाता है। इसके एग्जांपल्स है ऑयल रिफाइनरी, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स एक्सेट्रा। सेकेंड इज सिंथेटिकल इंडस्ट्री। इसमें वेरियस इंग्रेडिएंट्स, वेरियस कंपोनेंट्स को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। इसके डेफिनेशन भी ऐसा ही है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री इज अ टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वेयर डिफरेंट रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर कंबाइंड टू क्रिएट अ मोर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पेंट इंडस्ट्री में
पेंट इंडस्ट्री में जो डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल्स जो यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं रेसिन्स, सॉल्वेंट्स, पिगमेंट्स, और इनका फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो पेंट होता है। सिमिलरली सीमेंट इंडस्ट्री में लाइम स्टोन, जिप्सम, क्ले, इन सबको यूज़ किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए। सोप इंडस्ट्री में फैटी एसिड्स को यूज़ किया जाता है सोप बनाने के लिए। ऑयल, हर्ब्स और केमिकल्स को कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है ताकि लोशंस, क्रीम्स और मेकअप प्रोडक्ट्स बन सके। स्टील इंडस्ट्री में आयरन और कोल और लाइमस्टोन को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है ताकि स्टील बन सके। आगे हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। अब हम बात करेंगे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में फिज़िकल और केमिकल मेथड्स को यूज़ किया जाता है जिससे रॉ मटेरियल एक यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, जैसे कि शुगर केन को शुगर में और मिल्क को चीज़ में कन्वर्ट करना। ये सब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ही आ जाता है। ये जो इंडस्ट्री है ये कोई नया मटेरियल नहीं बनाती है, बस नेचुरल वंस को ही रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट्स और सेल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देती है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की डेफिनेशन देख लेते हैं। It involves the successive stages of manufacturing finished products, converts raw materials into new forms, may involve refining, cooking, grinding, or fermenting. It produces goods for direct consumption or further manufacturing. Now, next is assembling industry. It assembles different component parts, that is ready-made parts, to make new product that is a finished product. इसका बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स को, मटेरियल्स को यूज़ करके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है जो कि कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट होता है। इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इसमें जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, इंजन, टायर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब मिलके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे कि कार्स, ट्रक्स एक्सेट्रा। नाउ कंप्यूटर इंडस्ट्री, इसमें सीपीयू, कीबोर्ड, रैम, डिस्प्ले, मदरबोर्ड, इन सबको यूज़ किया जाता है ताकि डेस्कटॉप बन सके, लैपटॉप्स बन सके, टैबलेट्स ये सब बन सके। होम अप्लायंस इंडस्ट्री भी इसी के अंडर आ जाता है। इसमें मोटर पार्ट्स, प्लास्टिक बॉडी, स्विचेस, ये सब यूज़ किया जाता है। और जो न्यू प्रोडक्ट बनता है वो वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और इनके अलावा भी कई सारी चीज़ें बन जाती हैं। ये तो हो गया टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आता है। इसमें कॉटन को कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो फैब्रिक में बन जाए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मेक्स कार्स, बाइक्स, ट्रक्स। स्टील इंडस्ट्री, इट कन्वर्ट्स आयरन ओर इनटू स्टील फॉर कंस्ट्रक्शन। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इट टर्न्स grains and vegetables into packed food items. Now the next is constructive. Constructive industry refers to the branch of industry that is engaged in building or constructing physical structures such as buildings, roads, dams, bridges, railways and other infrastructure. इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट। इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि जहाँ कहीं भी कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि घर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन होता है, ऑफिस बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन होता है, तो ये सब कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही आ जाता है। एग्जांपल्स मैं आपको दे चुकी हूँ और ये बहुत ही ट्रेंड लोग ही कर सकते हैं। जैसे इसमें इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियर्स ये सब लगते हैं। आर्किटेक्चरल स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बाकी सीमेंट इंडस्ट्री के मटेरियल्स तो यूज़ होते ही हैं। Now, examples of constructive industries: residential buildings, commercial buildings, industrial infrastructures, public utility structures, infrastructure projects, ये सब एग्जाम्पल्स में आते हैं। नाउ कम्स टेरिशरी इंडस्ट्रीज़, यानी कि वो इंडस्ट्रीज़ जो सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को भी, और साथ ही में ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ में भी हेल्प करती हैं। इट प्रोवाइड्स सर्विस फैसिलिटीज़। टेरिशरी इंडस्ट्री टेरिशरी सेक्टर का एक पार्ट होता है। टेरिशरी सेक्टर में मोस्टली पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेस दोनों को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, लेकिन टेरिशरी इंडस्ट्रीज़ नॉन कमर्शियल सर्विसेज लाइक गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और एनजीओज़ को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता। एज बिजनेस एक्टिविटीज़ दे मे बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स बिकॉज एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड दीज एक्टिविटीज़ असिस्ट ट्रेड। ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, पैकिंग, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब इसी कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।